26 दिसंबर 2023 को अवैस रब्बानी साहब को दावत दी गई है कि वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को लेके मरकज़ सिराते मुस्तकीम तशरीफ़ ले आएँ। अवाम की नज़रें 26 नवंबर के बाद 26 दिसंबर पर है। अवाम ये जानती है कि मिर्ज़ा साहब का तो एक पुराना मामला है सामने ना बैठने वाला। 26 दिसंबर वाले जो हैं उनके बारे में आप सोशल मीडिया पे आप उठा के देख लें, उनकी पहचान दलाइल है, उनकी पहचान किताबें हैं। अवैस रब्बानी साहब, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ें। 26 दिसंबर को मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को आप लाहौर ले आएँ, मैं इंशाल्लाह आपको वेलकम करूँगा। इधर से हम मुफ्ती जाहिद नुमानी साहब को लेंगे और जाके आपस में इनको बैठाएंगे, अपने कैमराज लगाएंगे और कहेंगे जी आप बात करें और बताएं कौन गुस्ताख है, कौन हक पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं जिसके हुक्म से बालातर किसी का हुक्म नहीं, और करोड़ों दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके निज़ाम के जैसा किसी का निज़ाम। सोशल मीडिया सार्फिन 26 नवंबर से मुतल्लिक जो है वो यकीनन मालूमात रखते होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में अवैस रब्बानी साहब के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जो कि एक बड़े तबके के तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो हमने आप तक पहुँचाए थे। सोशल मीडिया पर आपने भी देखा, हमने भी देखा कि जो 26 नवंबर को जेहलम में जो कुछ होता रहा, इंजीनियर साहब के जो दावे हैं, जो उनके बयान हैं, वो जो है वो उनके अमल से बहुत ज़्यादा मुतज़ाद साबित होते हैं। उनके दावे और उनके चैलेंजेस तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मगर जब अमली तौर पे उसको हम देखना चाहते हैं कि यार ये बंदा अगर कैमरे के सामने बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाता है तो क्या ये इस काबिल भी है कि अगले बंदे के सामने बैठ के उसके मुतालिक वो बातें करे, कि मामला उसके बारे में गुफ्तगू करे। तो वो आप सब ने देखा। खैर वो मेरा टॉपिक नहीं। 26 नवंबर का जो सारा एक दिन गुजरा, एक टॉपिक रहा, मुनाजरा, मुबासा, मुकालमा, जो भी रहा, वो सब का जो बुनियादी किरदार अदा किया वो अवैस रब्बानी साहब ने। उन्होंने ही वो तारीख़ का ऐलान किया मुनाजरे की, उन्होंने ही दोनों तरफ पॉडकास्ट किए और जो है वो चैलेंजेस हुए, और आप सब ने देखा यूँ कर करा के बात यहाँ तक पहुँची कि हम इनमें मुनाजरा करवाते हैं। 26 नवंबर का दिन ख़त्म हुआ। हनीफ कुरैशी साहब और अवैस रब्बानी साहब के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। उन्होंने कोशिश तो की, मुनाजरा मुबाहसा की, मगर वो इसमें नाकाम साबित हुए। लेकिन अवैस रब्बानी साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट सामने आ गया है। अब हम वो डिस्कस करेंगे और अवैस रब्बानी साहब से हम गुफ्तगू करेंगे और हनीफ कुरैशी साहब को भी पैगाम पहुँचाएँगे कि क्या वो अब 26 नवंबर के बाद अब ये जो नया मामला आ गया 26 दिसंबर का, इसके बारे में वो क्या करेंगे, इसके मुतालिक उनकी क्या तैयारी है। तो नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि अवैस रब्बानी साहब जो एंकर पर्सन हैं, उन्होंने चंद माह कबल मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का पॉडकास्ट किया, जिसमें उन्होंने एक टॉपिक उठाया। वो था अहले सुन्नत के एक जय्यद आलिम दीन अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के मुतालिक, उनके मुतालिक आपकी क्या राय है। उन्होंने जो एक मौक़िफ़ दिया बाग़ फ़दक के हवाला से, इस पर हनीफ कुरैशी साहब ने कोई गालिबन 15 मिनट गुफ्तगू की, और उसमें उन्होंने हनीफ कुरैशी साहब ने ये साबित करने की कोशिश की कि जनाब डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने वो जो एक स्टेटमेंट दी थी बाग़ फ़दक को लेके, वो स्टेटमेंट सईदा फ़ातिमा ज़हरा की एक गुस्ताखी थी, और उन्होंने उस जो है वो फतवा लगाने की कोशिश की। जलाली साहब ने पीर मेहर साहब की एक किताब की वजाहत करते हुए बात की, जिसमें उन्होंने असद सईद कायनात के हवाले से कहा था, चूंकि वो मासूम अनिल खता नहीं है, यानी वो नबिया नहीं है और मासूम अनिल खता नहीं है, अकीदा इस्मत के हवाले से बात की कि ये आले तशय्युअ का नजरिया और आले सुन्नत अकीदा इस्मत अंबिया के लिए रखते हैं, अकीदा उनका है। तो बीवी पाक के लिए इम्कान खता था, जिस चीज का इम्कान था, पहली खराबी है कि जलाली साहब ने उसको वकूफ किया, और पहले कहा कि जब वो बाग़ फ़दक को एक वैसे कहना एक खास मौक़िफ़ दिए खास मसले पर, कि उस मसले पर यानी बाग़ फ़दक के मुताबिक पर सईद कहना जब मांग रही थी तो खता पर थी, और दूसरी तकरीर में कहा कि वो गलती पर थी। तो इस तरह तो तमाम सहाबा किराम की इस बंदे ने तकफीर की है कि हर सहाबी के लिए इर्तिदाद का इम्कान था, हर सहाबी के लिए, तो फिर उसका लाज़िम होना हो जाएगा। इन्होंने कहा जिस जिसका इम्कान है उसका वकूअ होना लाज़िम है। अस्तग़फिरुल्लाह के इस जुमलों से तमाम के तमाम सहाबा का मुर्तद होना लाज़िम आ गया। तो ये सिर्फ सईद कायनात की तौहीन नहीं की है, कुल नबी अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा, पूरी उम्मत की तौहीन है। और ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि मैं समझता हूँ कि इल्मी दुनिया में इतना बड़ा ब्लंडर कोई नहीं है। और अफसोस ये है कि हमारे लोग आंखें बंद करके बैठे, कहते हैं जलाली साहब ने क्या किया। मान लें कि आपने नबी की पाक बेटी के लिए गुनाहगार होने का आपने इल्जाम लगाया और आप कहते हैं कि जनाब ने किया ही कुछ नहीं। और इससे पहले भी हनीफ कुरैशी साहब ने, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, जब डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब पर केस चला, पर्चा करवाने वाला जो ग्रुप है वो है राफजी,
और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बयान दे रहे हैं जाके कि मैं अदालत में जाकर ये साबित करूंगा कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलाली साहब ने सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गुस्ताखी की है। अब उसके बाद जब उनका ये वायरल हुआ, दोनों तरफ से जो है वो जवाबात आते हैं, डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलाली साहब के जो है वो तलामिज़ा जवाब देते हैं हनीफ कुरैशी साहब को, लेकिन खैर मामला किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता। एट द एंड बात फिर यूं ही जो है वो ख़त्म हो जाती है। मगर अवैस रब्बानी साहब आपके लिए मुश्किल ये खड़ी हो गई है और हनीफ कि आपने 26 नवंबर को मुनाजरा जो किया करवाया, जो हुआ नहीं हुआ वो सब आप जानते हैं। डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलाली साहब के जो मुनाजरीन हैं उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि 26 दिसंबर को मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब मरकज़ सिरात मुस्तकीम में तशरीफ़ ले आएँ। उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी है अवैस रब्बानी साहब के पॉडकास्ट में कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलाली साहब गुस्ताख हैं, वो कहते हैं कि हम इस पर मुनाजरा, मुबाहसा, मुकालमा जो आप पसंद करें वो करेंगे, क्योंकि जो ये सारा 26 नवंबर का मामला चला ये भी अवैस रब्बानी साहब को ही पॉडकास्ट दिया था मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने, जिसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं इनमें मुनाजरा कराऊंगा, मुबाहसा कराऊंगा, मुकालमा करवाऊंगा कि आपस में बैठ के ये अगर मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो क्लियर कर लें। तो इसी पेश नज़र जो है वो अब ऐलान किया है मुफ्ती जाहिद नोमानी साहब ने, मैं उनका क्लिप भी चलाऊंगा। उन्होंने ऐलान किया है तो इसलिए 26 दिसंबर के लिए तैयार रहें। उससे पहले जो भी टाइम बनता है अवैस रब्बानी साहब का और हनीफ कुरैशी का, ये अपना टाइम तय करें और 26 नवंबर को हमारी तरफ से दावत है कि हमारे मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताजबाग लाहौर में तशरीफ लाएं कि 26 दिसंबर 2023 को अवैस रब्बानी साहब को दावत दी गई है कि वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को लेके मरकज़ सिरात मुस्तकीम तशरीफ़ ले आएँ। वहाँ पर हम मुकालमा, मुनाजरा, मुबाहसा जो आप पसंद करें वो करेंगे, क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट दी है डॉक्टर जिलाली साहब के मुतालिक और अवैस रब्बानी साहब ने वो स्टेटमेंट ली है और उसको अपने चैनल पे नशर किया है। अब इनका ये हक बनता है, ये अगर न्यूट्रल सहाफ़ी हैं, मैं भी सहाफ़त स्टडी कर रहा हूँ, इनका ये हक बनता है कि इनको चाहिए कि अब कि फ़रीक़ैन को आपस में बिठाएं। जिस तरह हनीफ कुरैशी साहब को मिर्ज़ा इंजीनियर के पास ले गए और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ मुनाजरा, मुबाहसा, मुकालमा करें, इसी तरह 26 दिसंबर का टाइम दिया गया है कि आप तशरीफ़ लाएँ मरकज़ सिरात मुस्तकीम। और आपकी जो एक स्टेटमेंट है डॉक्टर जिलाली साहब के मुतालिक सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, वो आप हमसे बैठ के बात करें कि वो आपने किस बुनियाद पर डॉक्टर जिलाली साहब को गुस्ताख डिक्लेयर किया है, किस बुनियाद पर आप ये अदालतों में मुनाजरे की बात करते रहे हैं। अवैस रब्बानी साहब के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज है। और अब हम देखेंगे अवैस रब्बानी साहब क्या ये मुनाजरा करवाएंगे और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि ये आपके ये असूल हैं। अब हमने ये देखना है कि 26 दिसंबर को अवैस रब्बानी साहब आप क्या करते हैं। आपने एक मौक़िफ़ लिया उनका, अब आपका ये हक बनता है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ आप जिलाली साहब का जो मरकज़ है वहाँ पर आएँ। वहाँ पर उनके मुनाजरीन ने खुला ऐलान किया है कि आप अगर 5000 बंदे भी लेकर आएंगे तो हम उनको भी रिहाइश देंगे, उनको खाना खिलाएंगे। उन्होंने अपनी वीडियो में ये ऐलान कर दिया है, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। आप 26 दिसंबर को मरकज़ सिरात मुस्तकीम तशरीफ़ ले आएँ। और ये मैसेज दिया गया है अवैस रब्बानी साहब के थ्रू कि अवैस रब्बानी साहब, क्योंकि आपने 26 नवंबर वाला सारा मामला चलाया और आपका भी अब हक बनता है कि आप 26 दिसंबर को मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को लेके मरकज़ सिरात मुस्तकीम में तशरीफ़ लाएँ। और यहाँ पे जो डॉक्टर जिलाली साहब के मुनाजरीन हैं, उनके जो उलमा हैं, उनके साथ आप बैठें और वहाँ पर आप अपनी वो वाली स्टेटमेंट को साबित करें रेफरेंसेस के साथ कि वो आपकी स्टेटमेंट ठीक थी कि डॉक्टर जिलाली साहब ने सईदा फातिमा ज़हरा की जो है वो माज़अल्लाह गुस्ताखी की है। तो ये थी आज की जो है वो ख़बर। मैं इंशाल्लाह मुफ्ती जाहिद नोमानी साहब से मैंने रब्ता किया है, उनका इंशाल्लाह मैं इस मुतालिक जिस तरह ही वो मुझे टाइम देंगे मैं उनका पॉडकास्ट करूँगा और उनका मौक़िफ़ लूँगा कि वो इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं। अब अवाम की नज़रें 26 नवंबर के बाद 26 दिसंबर पर हैं और अवाम ये जानती है कि मिर्ज़ा साहब का तो एक पुराना मामला है सामने ना बैठने वाला। मकतब अहले हदीसों की तरफ से अबू याहिया नूरपुरी जो है वो गए उनसे बात करने के लिए, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। बाद में मकतबा देवबंद की तरफ से मुफ्ती तारिक मसूद गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया उन्होंने। उसके बाद जो है वो ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब चले गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया उन्होंने। हमें उसका बैकग्राउंड पता है कि वो तो रिस्पॉन्स ही नहीं करते, वो तो अपने आप को इस काबिल मेरे ख्याल में नहीं समझते कि वो किसी के सामने बैठ के बात कर सकें, किसी आलिम के पास जिसके पास इल्म हो। लेकिन 26 दिसंबर वाले जो हैं उनके बारे में आप सोशल मीडिया पे आप उठा के देख लें, उनकी पहचान दलाइल है, उनकी पहचान किताबें हैं
और 26 दिसंबर को ये मत समझिएगा कि वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, उन्होंने तो कहा है हम आपकी पूरी खिदमत करेंगे। तो 26 दिसंबर को आप तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह वहाँ पर मैं आपको इस हवाला से जो अपडेट होगी मैं फराहम करूँगा। बाकी अवैस रब्बानी साहब, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ें। 26 दिसंबर को मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब को आप लाहौर ले आएँ, मैं इंशाल्लाह आपको वेलकम करूँगा। इधर से हम मुफ्ती जाहिद नुमानी साहब को लेंगे और जाके आपस में इनको बैठाएंगे, अपने कैमराज लगाएंगे और कहेंगे जी आप बात करें और बताएं कौन गुस्ताख है, कौन हक पर है। कम से कम ये उलझन तो ख़त्म हो जाएगी ना कि जो 2-3 साल से एक धड़ाबंदी हो गई है। वो कहते हैं कि हम जो है अहले बैत के बड़े मुहिब हैं, ये इस तरफ नासबियत आ गई है। तो ये सब चीज़ें जब आपस में बैठ के जो है वो डिस्कस करेंगे, मुनाजरा करेंगे, मुबाहसा करेंगे, मुकालमा करेंगे, जो नाम आप देना चाहें वो करेंगे, तो इंशाल्लाह ये मिसकंसेप्शंस अगर हैं तो दूर हो जाएंगी। और अगर नहीं हैं, अगर हकीकत में वो राफजी हैं, तो अवाम इस चीज़ को जो है वो बखूबी जान लेगी कि कौन हक पर है और कौन सिर्फ कैमरों पे आगे बैठ के बात कर सकता है।